तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ राघव अरोड़ा और आज गाइज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे डिफरेंशिएशन के ही टॉपिक की, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। आई होप गाइज आपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं जिसमें हमने बेसिक्स पढ़े थे डिफरेंशिएशन के, फॉर्मूला बेस्ड डिफरेंशिएशन पढ़ा था, इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने चेन रूल देखा था। आप लोगों ने वो वीडियोस बहुत ही अच्छे से देखी होंगी। आई होप आपने उनको बहुत अच्छे से समझ कर उनका प्रैक्टिस करी होगी। आज हम बात करेंगे गाइज डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस की। कंप्लीट इम्प्लिसिट फंक्शंस आज इस वीडियो के साथ खत्म कर देंगे। तो चलिए फिर बिना देर करे इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइज, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइज और सब तक शेयर करके पहुंचा देना है। चलिए देन लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ है गाइस जो आपके दिमाग में आएगी कि यार भैया ये बताओ कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन जो है ये होता क्या है। गाइस आपको बता दूं राइट नाउ, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस की टाइप्स। फंक्शंस में दो तरह के बेसिकली फंक्शंस आएंगे फॉर दिस टॉपिक कैटेगराइजेशन। फर्स्ट इज इम्प्लिसिट फंक्शन एंड सेकंड इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो इन दोनों को सबसे पहले समझ लेना चाहिए गाइस, तभी आप आगे का कॉप अप कर पाएंगे। डिफरेंशिएट तभी करोगे ना जब पता होगा इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो चलो फिर ध्यान से समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। क्या आप लोगों ने कुछ फंक्शन देखे हैं इस तरह के, y इक्वल्स टू mx+2 या फिर y इक्वल्स टू sin x या फिर y इक्वल्स टू 3x प्लस sin x प्लस 8। क्या यूनिक है इन तीनों फंक्शन में? कुछ तो यूनिक है। क्या यूनिक है इन तीनों फंक्शंस की? अगर मैं बात करूं तो इसमें क्लियरली क्या यूनिक है गाइस? एक चीज इसमें यूनिक है, वो ये है कि आप इन फंक्शंस में जो y है उसको एज अ फंक्शन ऑफ x लिख पा रहे हैं। यानी कि here you can separate y from x easily। सही बात है, सही बात है बिल्कुल। y एक तरफ, x एक तरफ, आप इन फंक्शंस में बहुत इजीली ये काम कर पा रहे हैं। यानी कि आप y को x से सेपरेट बहुत इजीली कर पा रहे हैं। वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से फंक्शन की कुछ इस तरह के कि y इक्वल्स टू log x प्लस वाई प्लस साइन एक्स वाई, तो क्लियरली हम लोग इसमें देख सकते हैं कि हम लोग x और y को सेपरेट नहीं कर पाएंगे इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन। अगर आपको y को सेपरेट करना है तो आप क्या करेंगे, ये जो बीच में log x प्लस वाई में x प्लस वाई गिवन है, इसमें से आप y और x को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो जिन फंक्शंस में हम लोग x और y को सेपरेट ना कर पाए, यानी कि y एज अ फंक्शन ऑफ x जिसमें हम ना कर पाए, नॉट पॉसिबल, कुछ ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। यानी कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इसमें आप y एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं लिख पाएंगे, आप ट्राई कर सकते हैं। और ये जितने भी एग्जाम्पल्स थे आपके, ये हो गए एक्सप्लिसिट फंक्शन, जहां पर y एज अ फंक्शन ऑफ x लिख पाना एज सच कोई टफ टास्क नहीं है। कभी तो आपको डायरेक्टली सॉर्टेड मिलेंगे और कभी कभी आप इनको सॉर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से गिवन हो y इक्वल्स टू साइन इन क्या 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 लें एग्जाम्पल, हाँ चलो ये लेते हैं, y इक्वल्स टू या फिर x इक्वल्स टू साइन की जगह भी log ले लेते हैं, log x प्लस वाई भी नहीं, log xy ले लेते हैं। तो इसमें आप अभी तो y एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं लिख पाए हैं, लेकिन अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा दूं log की, x इक्वल्स टू log x
प्लस log y, तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका log y इक्वल्स टू x माइनस log x, और जो आपका y हो जाएगा वो हो जाएगा e की पावर x माइनस log x। तो इसको भी हमने y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं समझा, इसलिए ये भी एक एग्जाम्पल है एक्सप्लिसिट फंक्शन का। इसको कोई भी बच्चा इम्प्लिसिट नहीं बोलेगा। इम्प्लिसिट फंक्शंस वो होते हैं जिसमें आप y एज अ फंक्शन ऑफ x आप जनरली नहीं लिख पाते। ठीक है गाइज, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी कि कौन से होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शंस और एक्सप्लिसिट फंक्शंस एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस, सिर्फ इम्प्लिसिटी लिख लेते हैं बिकॉज वही हमारे काम का है। कौन से होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस? दोज फंक्शंस in which you cannot separate x and y easily, और ब्रैकेट में जनरली। ठीक है, आई होप आपको इम्प्लिसिट फंक्शन क्लियर हुए होंगे बच्चों। एग्जाम्पल, x इक्वल्स टू log x प्लस वाई प्लस साइन एक्स वाई। ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, x माइनस, चलो वैसे तो ज़्यादा एग्जाम्पल्स की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, दोज फंक्शंस जिसमें आपको टफ पड़े x और y को अलग अलग करना, यानी कि आप अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें x और y मिक्स्ड प्रेजेंट हो इन द गिवन इक्वेशन। जैसे ये हो गई, या फिर मैं आपसे बात करूं, कुछ भी ले सकते हो वैसे तो, ये ले लो आप log x प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू 0। तो इसमें भी मिक्स्ड प्रेजेंट है x और y, इसको भी आप इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। दीज आर सम ऑफ द टाइप ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो अब हमें देखना है गाइज, अब हम लोगों ने सीखना है जो बेसिकली, आई होप इम्प्लिसिट फंक्शंस क्लियर हो गया होगा। अब जो सीखने वाली चीज है वो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। हम लोगों को सीखना है कि इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, वो हमारा प्राइम टारगेट है और एग्जाम में भी अक्सर ये टॉपिक पूछा जाता है। तो सीख लेते हैं कैसे करते हैं डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शंस को। ठीक है, फंडा कुछ भी नहीं है, एक तरह से ये आप एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल भी बोल सकते हैं। आप इसको एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल भी बोल सकते हैं, बिकॉज बेसिकली जिस बच्चे ने चेन रूल सीख लिया है, मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से चेन रूल डिस्कस करा था, जिस बच्चे ने चेन रूल सीख लिया है उसको इस टॉपिक में कुछ भी नहीं लगेगा। आपको बताया था जो बच्चा चेन रूल एक बार पक्का कर लेगा फिर डिफरेंशिएशन इतना टफ नहीं रहेगा, वही बात है। इतना ज़्यादा टफ ये टॉपिक नहीं है जिन बच्चों को चेन रूल आता है। तो डायरेक्टली मैं इलस्ट्रेशन लूंगा और इलस्ट्रेशन से ही आपको सिखाऊंगा। अच्छा, उससे पहले तो कुछ बेसिक्स डिस्कस दोबारा कर लेता हूं, कुछ बच्चे भूल गए होंगे। अगर आपको दिया जाए d/dx ऑफ fx, तो वो क्या होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू x। सही बात है ना, ये वाला पोर्शन होता है विद रेस्पेक्ट टू का, और जो ये वाला होता है ये आप मेन फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स थे। अच्छा, एक बेसिक और आपको मैंने सिखाया था कि dc/dx क्या होता है, 0, जहां पर c कोई कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि x और y, अगर मैं आपको कहूं कि x और y दोनों ही वेरिएबल है और आपको y इक्वल्स टू x गिवन हो, आप बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं x की रेस्पेक्ट में, तो लेफ्ट में क्या बनेगा d/y dx
और राइट में dx बाई dx जो कि हो जाएगा 1। तो अब इस dy बाई dx का क्या आप कुछ कर सकते हैं? नहीं। वेरिएबल टू द डिफरेंशिएशन, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, तो आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो dy बाई dx का आंसर सिंपली क्या आ गया? 1 आ गया। ये समझने वाली बात थी। अब आप एक इलस्ट्रेशन देखें गाइस, और उस इलस्ट्रेशन से ही आपको ये टॉपिक बेसिकली क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन क्या है? एग्जाम्पल देखेंगे एक, आपको डिफरेंशिएट करना है, गिवन है x माइनस वाई इक्वल्स टू पाई, और आपको फाइंड क्या करना है? dy बाई dx। आपको पता ही है गाइज, जब भी y गिवन होता है जनरली हम उसको कांस्टेंट ट्रीट नहीं करते हैं। अदर देन y अगर k, l, c कुछ भी गिवन है तो उसको हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, लेकिन y एज अ फंक्शन ऑफ x अक्सर वेरिएबल गिना जाता है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। तो बेसिकली आप क्या करेंगे? x माइनस, ये क्या लिख दिया मैंने, अच्छा पाई, x माइनस वाई इक्वल्स टू पाई। इसको सही कर देते हैं यार, ऐसा लग रहा है पेड़ कट करके नीचे वुड बना दियो। खैर, x माइनस वाई इक्वल्स टू पाई। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं? मैं यहां करने वाला हूं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने वाला हूं बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स, यही तो, बिकॉज हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो डिनोमिनेटर में x से तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। dy बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ पाई। आपको पता है पाई एक कांस्टेंट होता है, तो ये हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन है तो अलग अलग कर सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस dy बाई डी एक्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? d पाई बाई डी एक्स का आंसर क्या होगा? 0, बिकॉज आपको पता है पाई इज अ कांस्टेंट। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? dx बाई डी एक्स, ये भी 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। इट मीन्स अब आप इस dy बाई डी एक्स को राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के, एंड दिस विल बी योर आंसर। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। इस तरह से आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस के क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। बेसिकली कुछ नहीं करना होता, dy बाई डी एक्स पूछ रहा है तो x के रेस्पेक्ट में पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, और उसके बाद नॉर्मल जैसे क्वेश्चन चलना है वैसे चलेगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे गाइस। ठीक है, इलस्ट्रेशन से ही सीखेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शंस में एज सच को नया सिखाने के लिए सिर्फ यही था कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। उसके बाद तो आपको चेन रूल आना चाहिए, अपना बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बाकी सब कुछ तो हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिफरेंशिएट करना है tan x प्लस वाई इक्वल्स टू 2x को, और फाइंड करना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दूं। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है? x प्लस वाई। तो आपको सिखाया था कल चेन रूल में, सबसे पहले क्या होगा? sec स्क्वायर x प्लस वाई, और उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई, जिसको x माना है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल्स टू 2x का डिफरेंशिएशन सिंपली 2, बिकॉज 2 बाहर आ जाएगा, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। और वैसे भी अगर x की पावर n वाला फॉर्मूला आपको पता हो तो उसके हिसाब से भी आप कह सकते हैं कि 2x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली क्या होता है? 2 होता है। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस वाई, और इस डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं तो ये होगा dx बाई डी एक्स 1 प्लस y का तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो बिकॉज वो तो एक वेरिएबल ही है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू 2। ये हो जाएगा बेसिकली आपका इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो और आगे बढ़ते हैं गाइस, वेट अ सेकेंड। अगर आप और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी स्पेस बनानी पड़ेगी मुझको। यस, कूल। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? अब इस सेक स्क्वायर एक्स को आप अगर इसमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस फिर ये इसके साथ होगा, तो ये हो जाएगा आपका
यहां पर कर देता हूं, ये होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर dy बाय dx, ठीक है। सेक्स नो 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 इट्स रॉन्ग। सबसे पहले तो सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, उसके बाद दूसरी बार भी सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई सेपरेट, और ये किससे मल्टीप्लाई हो गया गाइस, dy बाय dx से इक्वल्स टू 2। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy बाय dx की वैल्यू हो जाएगी 2, ये सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई उधर जाके माइनस में चला जाएगा, 2 माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई। दिस विल बी योर आंसर। आई होप गाइज आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और इलस्ट्रेशन की ओर देखते हैं। फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं गाइज। क्या देखना है नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में, एक और बेसिक एग्जांपल। सो सबसे पहले टिप लिख लेते हैं। 2 क्वेश्चंस आप लोग देखते हो तो क्या करना होता है, बेसिकली टिप लिख लेते हैं। टिप ये है, इन implicit functions डिफरेंशिएशन, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। पहले मेन आपका ब्रह्मास्त्र लिख लीजिए आप। इन इम्प्लिसिट फंक्शंस डिफरेंशिएशन बेसिकली with whatever respect of differentiation is asked for, simply differentiate entire given equation with that variable and then recollect the रिक्वायर्ड आंसर। क्या मतलब हो गया इसका, इसका मतलब हो गया कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई इक्वेशन एफ एक्स वाई में गिवन है, यानी कि एक्स और वाई वेरिएबल दोनों इन्वॉल्व हैं और आपको कैलकुलेट करना है dy बाय dx, तो आप क्या करेंगे, स्टेप 1 आप क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे एंटायर इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x। क्यों x से ही, क्यों, बिकॉज आपको लास्ट में जो फाइनल आंसर में विद रेस्पेक्ट टू जिसके करना है वो है x। अगर यहाँ dy बाय dt निकालना होता और y और t का फंक्शन होता तो आप एंटायर इक्वेशन को t से डिफरेंशिएट करके, पहला स्टेप होगा कि आप डिफरेंशिएट करेंगे उस वेरिएबल से पूरी इक्वेशन को जिसके रिस्पेक्ट में आपको अपना ओरिजिनल आंसर निकालना है। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। यूजिंग, कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, यूजिंग ऑल बेसिक्स यू नो। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो गया, सब फॉर्मूला बेस्ड डिफरेंशिएशन, चेन रूल, जो कुछ भी लग पा रहा हो वो बेसिक्स आप यूज कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा आपका फॉर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, रिकलेक्ट dy बाय dx इंडिपेंडेंटली, यानी कि आपका जो मिक्स्ड पड़ा हुआ है dy बाय dx, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऊपर देखें हम
तो dy बाय dx, जैसे कि इस केस में देख सकते हैं आप, इस केस में अगर आप देखेंगे गाइज, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी तक dy बाई dx आपका सेपरेट नहीं हुआ। उसके बाद इस स्टेप में हमने क्या करा, इस स्टेप से जब हम इस स्टेप में गए तो हमने फाइनल इक्वेशन ये तैयार कर ली। उसके बाद हमने सिंपली क्या करा, dy बाई dx को सेपरेट कर लिया इस स्टेप में, एक तरफ ले गए dy बाई dx को, और बाकी जो कुछ भी था वो हम लोग दूसरी तरफ ले आए, जो हमारा फाइनल आंसर आया वो आ गया। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको dy बाई dx अगर निकालना हो तो एंटायर इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे यूजिंग ऑल द बेसिक्स यू नो। उसके बाद रिकलेक्ट कर लेंगे dy बाई dx इंडिपेंडेंटली, यानी कि dy बाई dx के साथ कुछ और मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, dy बाई dx अकेला होना चाहिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, इतना करने के बाद आपको जो स्टेप 3 करना है वो करना है, टेक dy बाई dx टू वन साइड एंड whatever collected on other side is आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ना भी क्लियर हुआ हो तो चलिए फिर कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जिसकी हेल्प से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ इलस्ट्रेशंस ऑलरेडी ढूंढ कर रखे थे, ये 4-5 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी आप एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद शुरू के क्वेश्चंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी उसमें क्वेश्चंस हैं, वो भी करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो मैंने नहीं सिखाया। तो इम्प्लिसिट क्वेश्चंस, आप इम्प्लिसिट फंक्शंस के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको सीखने के बाद। तो चलिए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट फंक्शंस जरा एक नजर मार लेते हैं गाइस। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्या क्वेश्चन गिवन है, y प्लस साइन y इक्वल्स टू कॉस x। अच्छा, आपको बता दूं इन सभी क्वेश्चंस में जो टारगेट है वो क्या है, dy बाई dx कैलकुलेट करना। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस में आपको dy बाई dx कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है y प्लस साइन y इक्वल्स टू कॉस x। dy बाई dx कर रहा है तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप एंटायर इक्वेशन को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, dx के रेस्पेक्ट में। तो वो क्या हो जाएगा, d बाई dx लेफ्ट साइड में d बाई dx ऑफ y प्लस साइन y इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ cos x। सही बात है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये अलग अलग कर लेंगे। तो पहले dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx प्लस d बाई dx ऑफ साइन y इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ cos x। cos x का डिफरेंशिएशन अच्छा x के रेस्पेक्ट में ही करना है और यहां भी x है, तो डायरेक्टली हमें फॉर्मूला याद है, d बाई dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x। सही बात है। तो dy बाई dx एज इट इज अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका d बाई dx ऑफ साइन y, तो dy बाई dx तो एज इट इज प्लस, अब अगर यहां पर sin x होता d बाई dx ऑफ sin x तो वो तो लिख देते हैं हम cos x। यहां पर x की जगह क्या आ गया, y आ गया, और y कांस्टेंट भी नहीं है। अगर y कांस्टेंट होता यानी कि sin c होता तो सिंपली इसका डिफरेंशिएशन 0 होता, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये मैं सिखा चुका हूं। लेकिन यहां पर x की जगह कोई और वेरिएबल है और वो भी वेरिएबल है, तो यहां पर हमें चेन रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। यानी कि sin y का डिफरेंशिएशन, sin x का cos x होता है तो sin y का cos x, लेकिन मल्टीप्लाई में इस y को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dy बाई dx। फर्दर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, बस यहीं तक। तो अब क्या मैं इस फैक्टर से और इस फैक्टर से dy बाई dx रिकलेक्ट कर सकता हूं? जी हां,
बिल्कुल कर सकता हूं। तो अगर मैं dy बाई डी एक्स रिकलेक्ट करता हूं तो मेरे पास बचेगा क्या, यहां पर क्या मैं एज्यूम कर लूं कि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 तो यहां बच जाएगा, 1 प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये बेसिकली नेक्स्ट स्टेप मैं इधर कर रहा हूं, ये बेसिकली हो जाएगा dy बाई डी एक्स को अकेला छोड़ दिया, ठीक है, और माइनस साइन एक्स ये उधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा पूरा का पूरा, अगर मैं इसे राइट साइड में ले आता हूं, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। दिस विल बी माई आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। आई होप प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। पूरी इक्वेशन को डी बाई डी एक्स से वो करा डिफरेंशिएट, अलग अलग करा, साइन वाई का डिफरेंशिएशन चेन रूल जिनको आता है उनको समझ आ गया होगा, जिनको नहीं आता है मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, बहुत अच्छे से सिखाया है। साइन वाई का डिफरेंशिएशन एक्स की जगह वाई है तो फिलहाल साइन वाई का कॉस वाई, लेकिन y का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। तो dy बाई डी एक्स 1 प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। सिंपली dy बाई डी एक्स को अकेला करा और बाकी सब जो भी आया वो हमारा आंसर। सो दिस विल बी योर आंसर। आई होप गाइज आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। जिनको ना क्लियर हुआ हो 1 मिनट के लिए पॉज करिए और इसको दोबारा समझिए। मैं इस क्वेश्चन को रब करने जा रहा हूं, ठीक है। चलो रब भी नहीं करते, स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे गाइस। प्रीवियस क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन वाई, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन वाई, और हम लोगों को सॉल्व करना है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन वाई। तो देखते हैं कैसे होगा। वी नीड सम स्पेस, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन वाई। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो क्या करोगे आप, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन सिंपली 2 प्लस 3 बाहर आ जाएगा, और dy बाई डी एक्स को तो आप कुछ कर नहीं सकते हो बिकॉज दोनों वेरिएबल, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन y का डिफरेंशिएशन, चेन रूल से साइन y का cos y, लेकिन y को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, cos y dy बाई डी एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसमें 2 तो इधर ही रखते हैं, राइट साइड पर dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा cos y, और जब ये वाला जो फैक्टर है ये इधर चला जाएगा तो ये -3 dy बाई डी एक्स हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लूंगा तो ये -3 हो जाएगा। आई थिंक मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है और कुछ बच्चों को समझना है, तो मैं थोड़ा सा दोबारा कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा cos y dy बाई डी एक्स -3 dy बाई डी एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक करने के बाद 2 एज इट इज dy बाई डी एक्स को मैंने कॉमन ले लिया बिकॉज वो यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, और ये हो जाएगा cos y -3। तो बेसिकली dy बाई डी एक्स को अकेला कर दिया जो हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन cos y -3 एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बार दोबारा देख लो, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद इसको उधर ले गए तो ये हो गया, सिंपली 2 इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया और dy बाई डी एक्स को अकेला करके 2 अपॉन cos y -3 इज माई आंसर। आई होप आपको अब ये बात क्लियर हो गई है कि इम्प्लिसिट फंक्शंस में बेसिकली क्या करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइज। मैं फर्स्ट क्वेश्चन रब कर रहा हूं, ठीक है, हम यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो रब कर देते हैं फिलहाल। ओके, स्पेस बना देते हैं थोड़ी सी। चलिए 2 क्वेश्चंस हम देख चुके हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होंगे। आप टेक्निक सीखिए मेरे से। प्रैक्टिस तो देखो आपको ही करनी है बच्चा, मैं तो नहीं कर सकता आपकी जगह, बट टेक्निक मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू सी। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है आपको, ठीक है।
तो कैसे करें देखते हैं। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम करेंगे डी बाय डी एक्स निकालना है ना, तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ सी। अच्छा, अब यहां पर c क्या है, c बेसिकली एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप यहां पर देख लेते हैं। तो अब अलग अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई। अभी तक डी वाई बाई डी एक्स कहीं नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये तो पता ही है कि एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। राइट साइड पर सी एक कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ सी क्या होगा आपको पता ही है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर यहाँ y होता ना गाइज, तो आपको इसको एज इट इज छोड़ना पड़ता, बिकॉज y का तो आप कुछ नहीं कर सकते। मूविंग फॉरवर्ड, साइन स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन, अगर ये साइन स्क्वायर x होता तब भी आपको तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है, यहां पर x की जगह साइन x है, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो साइन स्क्वायर y का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर y का हो जाएगा 2 साइन y। ठीक है, यहां तक हो गया। लेकिन अब इसके बाद अब x को क्या माना था, साइन x फॉर द टाइम वाइल, यानी कि साइन y माना था फिलहाल फॉर द टाइम वाइल x को। एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो साइन y का 2 साइन y हो गया। अब साइन y का डिफरेंशिएशन cos y, लेकिन आपको तो x के रेस्पेक्ट में करना था, तो लास्ट में y का भी डिफरेंशिएशन होगा। दिस इज चेन रूल। प्लस ये चेन रूल बेसिकली ज्यादा चेन रूल यूज होगा इस क्वेश्चन में। साइन स्क्वायर y एक बार और देखना चाहे तो देख सकते हैं। साइन स्क्वायर y यहां रफ में दिखा देता हूं आपको थोड़ा सा, ठीक है, रफ में देख लीजिए। मैं बोल रहा था, अरे यार एक तो ये टेक्नोलॉजी भी ना, रफ में देखिए गाइस, साइन स्क्वायर y सॉल्व करना है, तो इसको मैं साइन y का होल स्क्वायर भी बोल सकता हूं। फॉर द टाइमिंग अगर x स्क्वायर होता तो उसका डिफरेंशिएशन आप 2x लिख देते हैं। यहां पर x की जगह क्या है, साइन y है, तो साइन y का होल स्क्वायर को मैंने 2 साइन y लिख दिया इस फंडे से। लेकिन x की जगह साइन y माना था, तो जिसको x की जगह मानते हैं उसका भी डिफरेंशिएशन होगा साइन y का डिफरेंशिएशन cos y। लेकिन ये x की टर्म में था नहीं, ये तो x की जगह y था, साइन y था ना, साइन x होता तो cos x हो जाता, लेकिन यहाँ साइन y था तो उसका आपने cos y तो कर दिया, लेकिन इस केस में आपको y का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, dy बाय dx से भी इसको इसलिए मल्टीप्लाई करा, तो ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन होगा साइन स्क्वायर y का। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई, तो x की जगह फिलहाल के लिए एक्स वाई है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो cos x आएगा माइनस साइन एक्स वाई, और साथ में जिसको x माना dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, ये भी तो होगा इक्वल्स टू 0। तो 2 साइन y cos y क्या हो जाएगा, साइन 2y। सही बात है, थोड़ी सी स्पेस, इसको एक्स्ट्रा को रब कर देते हैं गाइस, इसको रब कर देते हैं, ठीक है, ये समझाया था, ये भी रब कर रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं। तो हम थे साइन 2y, हाँ जी साइन 2y, तो यहां हो गया, और ये मल्टीप्लाइड है dy बाय dx से। अब ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 0 की तरफ, तो इक्वल्स टू साइन एक्स वाई एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, दोनों वेरिएबल हैं, यानी कि एक दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन। क्या यूज होगा, प्रोडक्ट रूल। आप देख रहे हैं सारे रूल्स एक साथ यूज हो रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहले का डिफरेंशिएशन यानी डी एक्स बाई डी एक्स 1, दूसरा सेम, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, पहला सेम, एक्स एज इट इज। तो ये हो जाएगा आपका साइन 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y
अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं साइन एक्स वाई को, y साइन एक्स वाई प्लस x साइन एक्स वाई dy बाय dx। तो नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखते हैं यहां पर तो वो हो जाएगा, अब क्या काम रहता है, dy बाई डी को रिकलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं लेफ्ट साइड पर dy बाई डी को जब रिकलेक्ट करूंगा तो मेरे पास बचेगा साइन 2y, और ये x साइन एक्स वाई वाला फैक्टर भी उधर जाकर नेगेटिव में चला जाएगा। फिर मैं ये वाला dy बाई डी और ये वाला dy बाई डी कॉमन ले रहा हूं तो बचेगा क्या, साइन 2y, बीच में माइनस, माइनस किस चीज का, इस वाले फैक्टर का उधर जाने का, माइनस x साइन एक्स वाई। सही बात है। और राइट साइड पे क्या होगा, वही सेम y साइन एक्स वाई। तो जो आपका dy बाई डी सॉल्व होकर आएगा वो आएगा y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई, एंड दिस विल बी योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था गाइज, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, इस पर आप स्टार लगा लें। इसमें हमने काफ़ी सारे रूल्स का यूज़ किया है। इसमें हमने चेन रूल यूज़ किया, प्रोडक्ट रूल यूज़ किया, और ऑब्वियसली इम्प्लिसिट फंक्शन का एप्लीकेशन तो ये है ही। मूविंग फॉरवर्ड अब बढ़ते हैं गाइज हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और वो होगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देंगे, धीरे से समझेंगे, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। दीज क्वेश्चंस आर नॉट इनफ, मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपका। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1। टारगेट dy बाई डी एक्स है तो क्या करेंगे, सिंपली डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 एक कांस्टेंट होता है तो 0 हो गया। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, पहले तो साइन एक्स का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर होता है तो 2x, एक्स की जगह साइन एक्स है तो यहां पर 2 साइन एक्स हो जाएगा। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, वो क्या होगा, कॉस एक्स, मैंने डायरेक्ट कर दिया। यहां पर देखेंगे 2 कॉस वाई होगा सबसे पहले, एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो कॉस वाई का होल स्क्वायर का 2 कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई, लेकिन यहां पर x की जगह y है तो y का भी डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स। बिल्कुल एंड तक, बाहर से अंदर सॉल्व करते चले जाओ। ये हो गया 0। तो नीचे आएंगे हम लोग तो देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ी सी स्पेस बना ली है। हाँ जी बच्चों, तो ये हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 2x माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई, क्या साइन 2y, और मल्टीप्लाई में क्या है dy बाय dx इक्वल्स टू 0। फर्दर देखेंगे हम यहां पर तो ये हो जाएगा साइन 2x इक्वल्स टू साइन 2y मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx। dy बाय dx को अकेला कर देंगे गाइज तो ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन साइन 2y। दिस इज माय आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह से आपको इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करने हैं। ट्रिक मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई गाइज। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का और फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे हम लोग। क्या है लास्ट क्वेश्चन, इसको भी मैं रब करने जा रहा हूं क्वेश्चन 4 को। जिनको कॉपी करना है वो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। चलिए रब करते हैं इस क्वेश्चन को भी, थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, यहाँ पर क्या था आई थिंक मैंने क्वेश्चन ही रब कर दिया। वाओ ग्रेट, कोई बात नहीं, इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई कंसिडर कर लो। मेरे को याद नहीं है क्या था, शायद यही था, आई डोंट नो, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, मैंने कोई क्वेश्चन थोड़ी रटवाने हैं। कुछ भी आ जाए कर देना। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का, dy बाई डी एक्स कैसे सॉल्व होगा। चलो इसमें एक काम करें, आंसर 5 में dx बाई dy निकालते हैं, मजा आएगा। कुछ अलग, क्या पता पूछ ले बोर्ड,
वैसे तो अक्सर पूछता नहीं है। चलो dx बाई dy निकालते हैं। तो क्या करेंगे इस बार, आप इस बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y। वो तो कुछ भी पूछ सकता है बच्चों, आप ध्यान रखो मेरी ट्रिक्स। अक्सर बच्चे रट लेते हैं हमेशा x से डिफरेंशिएट करो, ऐसा नहीं है। इस बार नीचे y है ना, तो y से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये होगा dy dy ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू डी बाई डी वाई ऑफ 10y। इससे आपको कॉन्सेप्ट और पक्का होगा, देखना पक्का। आगे देखेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा डी वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू डी वाई ऑफ 10y प्लस डी वाई ऑफ 1। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में 0 होता है, इसलिए मैंने 0 कर दिया। मूविंग फर्दर गाइज, डी वाई ऑफ एक्स स्क्वायर। अब किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के। अगर तो ये y स्क्वायर होता तो सिंपली आंसर होता 2y, बिकॉज y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। लेकिन यहां पर y की जगह क्या आ गया, x। तो x स्क्वायर का 2x तो होगा, लेकिन इस केस में अकॉर्डिंग टू चेन रूल हमें x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू y। ये केस बहुत कम टीचर्स कराते हैं गाइस, बट आना चाहिए आपको, मैं करा रहा हूं। तो इस केस में समझें, कॉन्सेप्ट को पकड़ें, रटे मत। आप हमेशा ये मत सोचेंगे एक्स स्क्वायर का 2x होता है, कुछ भी हो। इस बार किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इस बार एक्स स्क्वायर का 2x तो हो गया, क्योंकि y की जगह x है तो 2y आता, y स्क्वायर होता तो x स्क्वायर तो 2x हो गया। लेकिन इस केस में x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ा। दैट्स इंटरेस्टिंग। मूविंग फर्दर, डी वाई ऑफ एक्स वाई, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले का डिफरेंशिएशन यानी कि डी वाई बाई डी एक्स और दूसरा सेम यानी कि वाई डी एक्स बाई डी वाई प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला सेम, एक्स सेम और डी वाई क्या होता है 1। तो वो सिंपली ऐसे ही छोड़ दिया। आगे देखते हैं डी वाई ऑफ 10y। अब यहां पर 10y का सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स मत कर देना, बिकॉज y के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं और 10y ही है। तो सिंपली जो आंसर आएगा वो आएगा सेक स्क्वायर वाई। ये समझने वाली बात थी, और ये बढ़िया करता है कॉन्सेप्ट चीजों को। हेल्दी क्वेश्चन है एक तरह से ये, ठीक है। बदल दिया मैंने थोड़ा सा, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। इस केस में y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 10y का सेक स्क्वायर वाई होगा, लेकिन अगर 10y को x के रेस्पेक्ट में करते तो वो होता सेक स्क्वायर वाई मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाई डी एक्स। ये समझने की बात थी। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो बस dx बाई डी वाई को कॉमन ले लीजिएगा गाइस। तो आपका क्या बचेगा अंदर, 2x प्लस वाई, ये तो बचेगा। राइट साइड में क्या हो जाएगा, सेक वाई माइनस एक्स। कॉमन लेने के बाद आपका नेक्स्ट टास्क क्या होता है, dx बाई डी वाई को अकेला कर दिया। आंसर क्या आएगा, सेक वाई माइनस एक्स अपॉन 2x प्लस वाई। दिस विल बी योर आंसर। आई होप आपको लास्ट क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। आई होप बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं देन नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और अच्छी बात करेंगे। तब तक अपना प्यार बनाए रखें इस चैनल के साथ, शेयर करते रहें वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करें जो बच्चे नए हैं, वीडियो को लाइक भी जरूर करें और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। चलिए देन, गुड बाय, अलविदा, शब्बा खैर।